हाय स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम क्लास 8 के संस्कृत व्याकरण का लेसन फर्स्ट क्रियापद जो हमारा विषय है वो हम पढ़ेंगे। क्रियापद जैसे कि आपके ना पद और क्रिया, दो शब्द आपके सामने मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख रखे हैं। फर्स्ट शब्द है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया उसे कहते हैं जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, पढ़ना, खाना, उठना, बैठना, उस शब्द को हम क्रिया कहते हैं, यानी कि काम को ही क्रिया कहते हैं। और पद शब्दों का जो समूह होता है, शब्दों का एक एक शब्द मिलकर जो नया एक वाक्य बनाते हैं, एक पद बनाते हैं, उसे हम पद कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। संस्कृत में क्रिया को ही धातु कहते हैं। संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। क्रिया काम को क्रिया कहते हैं और संस्कृत में धातु क्रिया को कहते हैं। जैसे कि कोई भी धातु है, जैसे उठना, बैठना, इस तरह से हमारे संस्कृत भाषा में कितनी धातुएं होती है? 108। कितनी होती है? 108। मूलतः हम 108 धातुओं के बारे में पढ़ते हैं, उनको हम अलग अलग रूप में लिखते हैं। अब जब हम कोई क्रिया करते हैं, कोई भी क्रिया जब हमारे सामने होती है या हम किसी क्रिया को करते हैं तो वो बहुत सारे रूपों में परिवर्तित होती है, जैसे समय के अकॉर्डिंग, काल के अकॉर्डिंग। इसलिए हमने कोई क्रिया वर्तमान काल में हुई, कोई क्रिया भूतकाल में हुई, कोई क्रिया वर्तमान काल में हुई, भविष्य काल में हुई, अलग अलग रूपों में क्रिया का रूप होता है। फर्स्ट में धातुओं का जो विभिन्न रूप है उनको हम संस्कृत में लकारों में परिवर्तित कर देते हैं। जितनी भी धातुएं हमारे सामने हैं, पहले भी मैंने आपको बताया है कि धातुएं 108 होती है। वो धातुएं जो है उनको हम यहाँ पर संस्कृत में 5 लकारों के रूप में बांटते हैं। उसका 5 रूपों में वर्गीकरण करने से हमारे को हर चीज, हर क्रिया, हर धातु को समझने में आसानी हो जाती है। सबसे फर्स्ट में हमारे पास में जो मैंने लिखा है ब्लैक बोर्ड पे, लट लकार। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल का अर्थ होता है कि जो क्रिया अभी वर्तमान में हो रही है, जो क्रिया अभी वर्तमान में हो रही है। फिर अगला है लंग लकार यानी भूतकाल, जो क्रिया समय से पहले यानी कि कल हो चुकी है। और अगला है लिट लकार। लिट लकार यानी भविष्य काल, जो क्रिया अब भविष्य में होने वाली, यानी कि जो कार्य, जो काम कल होने वाला है। उसके अलावा आपके लोट लकार आज्ञार्थक रूप में, विधिलिंग चाहिए अर्थ के रूप में भी हम प्रयुक्त में लेते हैं। इस प्रकार हम 5 तरह के लकारों का प्रयोग क्लास 8 के टॉपिक क्रियापद के अंदर पढ़ेंगे। उसके अंदर फर्स्ट जो जितनी भी हमारे लकार होते हैं, जितनी भी हमारी क्रियाएं होती है, ये सब हमारी विभक्ति के अकॉर्डिंग चलती है। विभक्ति जो हमारे सामने मैंने आपके यहाँ लिख रखी है, विभक्ति के हमारे यहाँ पर 7 चरण होते हैं, मतलब कि प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। इस तरह से विभक्ति के 7 रूप होते हैं। और वो सारी विभक्तियां किससे चलती है? कारक से चलती है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, और आपके 6 और 7 संबंध कारक और अधिकरण कारक में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले जो कर्ता कारक हमारे सामने है वो प्रथमा विभक्ति के रूप में आपके रामे, रामो और रामा। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, उसके रूप लेंगे रामे, रामो, रामा। अब इसके अंदर आपको यह क्रियापद में आपको यह देखना है कि ये जो क्रियाएं जो हो रही है वो कौन से काल में हो रही है। लिट लकार में हो रही है, लट लकार में हो रही है, लोट लकार में हो रही है, लिट लकार में हो रही है, कि कौन से रूप में हो रही है। जब हम क्रिया के किसी भी रूप को पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें उसके काल का पता होना चाहिए कि वो क्रिया कब हो रही है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि क्रिया इस रूप में हो रही है तो हमारे लिए आगे आसानी हो जाती है। जब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो कारक के प्रयोग में या वाक्यों के प्रयोग में जब हम उसका उपयोग करते हैं तो फिर हमारी थोड़ी सी समस्या आ जाती है। इसलिए उस समस्याओं का समाधान के लिए हम कारक के साथ में विभक्ति पढ़ते हैं और उन विभक्तियों का प्रयोग करने के बाद में हम आगे संस्कृत को बढ़ाते हैं। सिक्स टॉपिक जो अगला है अपने संबंध कारक। संबंध कारक षष्ठी विभक्ति रामस्य रूप से चलेगी। राम शब्द
हम अगले आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि हम राम शब्द को कैसे लिखने हैं, कारक के साथ में कैसे लिखना है और उसको बोलना, उसका उच्चारण कैसे करना है, उसको किस तरह से लिखना है और उसको बोला कैसे जाता है, लिखा कैसे जाता है, वो हम आपको अगले वीडियो में शेयर करेंगे। 7th हमारे है अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति जो रामे से शुरू होती है। क्योंकि अभी आपको राम शब्द पता नहीं है, इसलिए अभी आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए रामे शब्द ध्यान में रखना है। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। शब्द रूप जो अभी अपने लकार का जो पहले जो टॉपिक पढ़ा था क्रिया के साथ में, उसके आगे अपन विभक्ति कारक जो हम पढ़े उसको आगे हम इस तरह से लेकर चले। सबसे पहले शब्द रूप में अकारांत पुल्लिंग राम शब्द हम आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर जो मैंने लिख रखा है उसको अपन एक बार रीड करेंगे। सबसे पहले जब भी हम राम शब्द लिखेंगे, कभी भी जब 6 to 10 जब तक भी हमको राम शब्द लिखने हैं, तब तक हम विभक्ति, फिर एक वचन, फिर द्विवचन और बहुवचन कैसे लिखेंगे? विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। विभक्ति चूंकि 7 होती है और जो प्रथमा विभक्ति होती है वो संबोधन से मिलती जुलती होती है, लेकिन इसके अंदर संबोधन आगे नाम ही संबोधन है तो संबोधन हमारे इसके आगे हम हे लगाएंगे। तो आप प्रथमा विभक्ति का वापस अपन यहाँ से देखते हैं। देखो प्रथमा विभक्ति, सबसे पहले हम बोलेंगे रामै, रामो, रामा। वापस देखो प्रथमा विभक्ति को हम कैसे बोलेंगे? रामै, रामो, रामा। लर्न करने में थोड़ा सा कठिनाई आती है तो हम विभक्ति को कितनी बार पीछे रखकर भी बोल सकते हैं। विभक्ति आगे से भी बोली जा सकती है कि प्रथमा विभक्ति में रामै, रामो, रामा, लेकिन बहुत सारे जनों को उच्चारण करने में और बोलने में थोड़ी समस्याएं आती है, तो उस समस्या के समाधान के लिए हम ऐसे भी बोल सकते हैं रामै, रामो, रामा, प्रथमा। कैसे बोलेंगे? वापस एक बार देखो, रामै, रामो, रामा, प्रथमा। तो हम विभक्ति को आगे या पीछे कहीं पर भी रख सकते हैं और बार बार हम विभक्ति को भी नहीं बोलेंगे, केवल डायरेक्ट कि भी राम शब्द की प्रथमा विभक्ति में हम रामै, रामो, रामा ऐसे भी हम उसका उच्चारण कर सकते हैं। द्वितीय विभक्ति देखो, रामम, रामो, रामान, रामम, रामो, रामान। फिर तृतीय विभक्ति में हम पढ़ेंगे रामेण, रामाभ्याम, रामे, रामेण, रामाभ्याम, रामे। चतुर्थी विभक्ति में रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। चतुर्थी विभक्ति में रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। पंचमी विभक्ति में आगे देखो, रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य। पंचमी विभक्ति होने के बाद में आगे देखो, षष्ठी विभक्ति में रामस्य, रामियो, रामाणाम। वापस रिपीट करूंगी मैं, षष्ठी विभक्ति रामस्य, रामियो, रामाणाम। सप्तमी विभक्ति रामे, रामियो, रामेषु। संबोधन में है आपके सामने हे राम, हे रामो, हे रामा। देखो ये फर्स्ट जो आप मैंने लिखी प्रथमा विभक्ति उसी से रिलेटेड है, लेकिन इसमें चूंकि ये संबोधन है तो संबोधन के आगे मैंने इसके हे लगा दिया, इसलिए हे राम, हे रामो, हे रामा। अब इसको याद करने में थोड़ी समस्या आती है तो उसका एक शॉर्ट पैटर्न है जो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हम विभक्ति लिख रहे हैं, ये हमारे सामने विभक्ति लिखी तो पहले से हमारे को पता है कि प्रथमा से लेकर है ना संबोधन तक हमको लिखना है, यानी 7 विभक्ति होती है। ये हम पूरा अच्छे से माइंड कर लेंगे कि विभक्ति कितनी होती है बेटा, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक। तो हमको ये चीजें हमेशा माइंड में रखनी है। फिर संबोधन, तो जब हम प्रथमा विभक्ति लिख रहे हैं और एक वचन में लिख रहे हैं तो सबसे पहले मैं, फिर इसके अंदर देखो 2 मैं, रामम, यानी कि राम शब्द तो ये आपके सामने है, राम शब्द तो ये आपके सामने है। आपको क्या लर्न करना, सिर्फ मैं और जो भी कैसा हलंत वाला रामम। तो ये याद करने का एक छोटा सा पैटर्न है कि ये राम तो है ही है, लेकिन उसके साथ में मैं याद करना। लेकिन जब तृतीय विभक्ति का एक वचन हम याद करेंगे तो राम तो है ही है, लेकिन फिर लास्ट में हमको क्या कहता है, एन याद करना, एन, रामेण, एन याद कर लेंगे तो रामेण। ये याद करने का एक छोटा सा पैटर्न है, इसलिए क्योंकि राम शब्द है तो चूंकि सब में राम तो आएगा ही आएगा, राम शब्द है तो राम तो आएगा ही, और ऊपर से ये अकारांत में तो इसके अंदर अकारांत पुल्लिंग शब्द है तो उसको हम जब इस तरह से लिखेंगे तो याद करने का भी एक छोटा सा फॉर्मूला हो गया। फिर चतुर्थी विभक्ति में देखो राम तो है ही है, लेकिन हमारे को इसके अंदर आए तो रामाय हो गया है इसको।
तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं, छोटे छोटे जो पॉइंट है, आपको याद करने में आसानी रहेगी, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। पंचमी विभक्ति में राम है, फिर ये देखो आ गया। षष्ठी विभक्ति में राम है, ये अश्य हो गया। सप्तमी विभक्ति में रामे। अब ऐसे ही द्विवचन में देखो रामो और रामो, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में सेम वर्ण है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दोनों विभक्ति के अंदर, प्रथमा और द्वितीय के अंदर रामो सेम है, तो आपको आसानी रहेगी। फिर माइंड में आपको क्या लगना, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में वर्ण सेम है, लेकिन इनका जब हम कारक के रूप में प्रयोग करेंगे तब इनका वर्ग जहाँ उपयोग है, जहाँ इनको कहाँ प्रयुक्त करना है, उस समय इनकी स्थिति और उसकी परिस्थिति में थोड़ा सा बदलाव आएगा। लेकिन अभी आपको लर्न करने के हिसाब से रामाभ्याम एक शब्द याद कर लो, फिर उसमें तृतीया के साथ में भी रामाभ्याम आएगा, चतुर्थी के साथ में भी रामाभ्याम आएगा और पंचमी में भी रामाभ्याम आएगा। कौन से में? द्विवचन रूप में, ना कि एक वचन में। द्विवचन रूप में देखो, फर्स्ट में दो रामो रामो सिमिलर है, फिर तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में रामाभ्याम सही है, एक जैसे है, और षष्ठी और सप्तमी में रामयो सेम है। तो ये याद करने का एक छोटा सा तरीका है। फिर हम बहुवचन की तरफ बढ़ते हैं। बहुवचन में देखो, फर्स्ट वन रामा, दूसरा रामान। देखो रामा और रामा सेम है, लेकिन इसके अंदर न सेम है, और फर्स्ट में राम और राम सेम था, इसमें सिर्फ मैं, दोनों में अंतर देखो। याद करने का ये बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा अचूक जो क्या कहते हैं ना फॉर्मूला है, एक ट्रिक है आपके सामने। फिर रामे, फिर रामेभ्यम, रामेभ्य, फिर रामाणाम, रामेशु और हे रामा। इस तरह से जब हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को जब पढ़ते हैं तो उस पढ़ने के लिए हमारे को ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राम शब्द को सीधा सीधा आपको पढ़ने के लिए इसको बार बार अभ्यास करते रहोगे, बार बार बोलते रहोगे। और जिसको नहीं बोलना आता है, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ अपनी बात को, कि जिसको पढ़ना नहीं आता, प्रथमा विभक्ति को आप इसके पीछे रखकर बोलोगे तो भी पढ़ना हो जाएगा, आगे रख के पढ़ोगे तो भी हो जाएगा। लेकिन एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की सीरीज ये की ये ही रहेगी, इसमें आगे पीछे आप क्रम को नहीं कर सकते। केवल विभक्ति के क्रम को सिर्फ याद करने के हिसाब से आप आगे पीछे रख सकते हो। चूंकि आपने राम शब्द पूरा पढ़ लिया, तो अब इसको आप आराम से 5 बार 4 बार जितनी बार आप इसको रिवाइज करोगे, बार बार रिवाइज करोगे, तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। और जिस तरह से जो पैटर्न, जो फॉर्मूला हमने बताया है, उसी तरीके से याद करोगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसी के साथ में बाय फ्रेंड्स बोला, स्टूडेंट बोला।